पहली ऑटो फ्राइट ट्रेन कश्मीर आ चुकी है। इस वक्त हम अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं और ये फ्राइट ट्रेन है, ये कोच है, गाड़ी इसमें लगी हुई है, उसका रैंप बनाया जा रहा है और पहली ऑटो फ्राइट ट्रेन जो कल तकरीबन 45 घंटे के बाद अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। आप देख सकते हैं रैंप का काम इसका जारी है और ये रैंप बनेगा, जिसके बाद पहली ट्रेन जो यहाँ पहुंची है ये रैंप मुकम्मल हो जाएगा और उसके बाद गाड़ियाँ यहाँ से बाहर आ जाएगी। इससे पहले जम्मू से गाड़ियों को चला के लाया जाता था कश्मीर, लेकिन अब ट्रेन के ज़रिए इन गाड़ियों को कश्मीर लाया जाएगा। अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे हम मौजूद हैं और ये एक गाड़ी आप देख सकते हैं इस कोच में थी और इस कोच की इस ट्रेन की अगर बात करें, कुल मिला के 25 कोचेज़ इस ट्रेन की है और जिनमें तकरीबन 116 गाड़ियां बताया जा रहा है, 116 गाड़ियां मौजूद हैं और उसमें तमाम तर गाड़ियां मारुति सुजुकी कंपनी की है। कौन कौन सी गाड़ी है वो मैं आपको बता दूं, उनका नंबर कितना है। इग्निस एक, उसके साथ साथ ऑल्टो केटन एक है, अर्टिगा एक है, एस्प्रेसो 12 है, वैगनार 19 है, डिजायर 35, सिलेरियो 3, ब्रेजा 44 और कुल मिला के ये 116 गाड़ियां रहती है जो इस ट्रेन के जरिए यहाँ लाई गई है। 116 गाड़ियां। इससे पहले सीमेंट का कंसाइनमेंट यहाँ आया था, यहाँ आप सीमेंट भी देख सकते हैं, सीमेंट यहाँ देखने को मिलेगा और ये तकरीबन 30 ट्रेन से जायद अभी तक अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे आई है। लोडिंग अनलोडिंग का काम यहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो सीमेंट भी यहाँ देखने को मिलता है। उसके साथ साथ इस ट्रेन की वजह से इस बार नेशनल हाईवे बंद रहा तो ट्रेन का इस्तेमाल किया गया था सेब का कंसाइनमेंट बाहर भेजने के लिए, तो कई सारे ऐसे कंसाइनमेंट्स भी थे जो ट्रेन के जरिए बाहर भेजे गए थे। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा दिन है क्योंकि पहली बार आज ट्रेन के जरिए वादी कश्मीर में गाड़ियों को लाया गया है और उसी ट्रेन में इस वक्त हम मौजूद हैं, उसी ऑटोमोबाइल ट्रेन में जिसमें 116 गाड़ियों को कश्मीर लाया गया है। अब अनंतनाग रेलवे स्टेशन क्योंकि अनंतनाग रेलवे स्टेशन में कैपेसिटी है लोडिंग अनलोडिंग की और इसीलिए इस स्टेशन को चूज किया गया है। अब श्रीनगर जाने के लिए यहाँ से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी है, तो जो गाड़ी इससे पहले कस्टमर को 300 किलोमीटर चलने के बाद मिलती थी श्रीनगर में, वो अब 50 किलोमीटर के बाद ही मिलेगी क्योंकि अब अनंतनाग रेलवे स्टेशन से एक इजी एक्सेस मिलेगा। उसके साथ साथ क्या कुछ फायदा इससे देखने को मिल रहा है, जितने भी लोग जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, खासतौर पे जिसमें अगर देखें 116 गाड़ियों में से 80 से जायद गाड़ी जाम कैश व्हीकल्स की है और उनका ये कहना है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोगों का ये कहना है कि अब यहाँ के लोगों को फायदा होगा। अब इसमें फायदा सबसे ज्यादा क्या है कि ऑल सीजन कनेक्टिविटी मिलेगी क्योंकि जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे वक्तन फवक्तन हम देखते हैं बंद रहा और इस बार काफ़ी ज़्यादा उसकी वजह से नुकसान हुआ क्योंकि काफ़ी वक्त तक जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद देखने को मिला, जिसके चलते लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई और फ्रूट इंडस्ट्री हो या उसके साथ साथ जितनी भी इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई हो जो जम्मू से या मुल्क के अलग अलग हिस्सों से कश्मीर पहुंचती है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। अब ट्रेन के ज़रिए ये तमाम तर चीज़ों का आना कश्मीर में शुरू हो चुका है, जिससे लोगों को उम्मीद है कि अब काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ट्रेन चलेगी, जिससे फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो वो एक बड़ा बूस्ट है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए। तो वहीं मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, 116 गाड़ियां इस बार लाई गई है और ये रैंप जो आप देख रहे हैं ये बिलाखिर ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया है और अब गाड़ी को यहां से आगे की तरफ ले जाया जाएगा और पहली गाड़ी अनंतनाग रेलवे स्टेशन पे अनलोड होगी और ये हिस्ट्री में पहला ऐसा दिन है, पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऐसा रेवोल्यूशन आया हो कि कश्मीर में गाड़ियों को, ऑटोमोबाइल को ट्रेन के जरिए लाया गया हो। तो ये एक बड़ा बूस्ट है, बड़ा बेनिफिट है। जैसे हमने पहले भी कहा कि जितने भी की प्लेयर्स हैं जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं, उनका यही कहना है कि ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बूस्ट देगी कश्मीर को, कश्मीर की इकोनॉमी को। वहीं अगर हम रेट्स की बात करें तो इससे पहले जो गाड़ी हमारे पास आती थी, मारुति की जो भी गाड़ियां हैं, जैसा इन्होंने भी कहा, डीलरशिप ने भी कहा कि मारुति की तमाम तर जो गाड़ियां हैं उनकी प्राइस ऑल इंडिया लेवल पे सेम है, लेकिन
टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस नहीं रहेगा। अब आराम से आपके पास ये गाड़ी पहुंच जाएगी। जम्मू से चल के ये गाड़ी आती थी इससे पहले, तो तकरीबन 300 किलोमीटर तक ये गाड़ी चलती थी, लेकिन अब ये गाड़ी महज 50 किलोमीटर चलेगी और अनंतनाग रेलवे स्टेशन से श्रीनगर और बाकी हिस्सों में जाएगी और उससे टाइम काफ़ी बचेगा। और ऑल वेदर कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ी बात है। अगर अब नेशनल हाईवे बंद भी रहता है तो ट्रेन के ज़रिए ये तमाम तर गाड़ियाँ हो या उसके साथ साथ का कंसाइनमेंट जो सामने आया है इससे पहले कुछ दिन पहले और अभी, जैसा कि रेलवे ऑफिशियल्स का कहना है कि कई सारे कंसाइनमेंट्स सीमेंट के अभी तक कश्मीर पहुंचाए गए हैं, अनंतनाग रेलवे स्टेशन पहुंचाए गए हैं। और वो चीज़ भी हमने आपको दिखाई कि इसी रेलवे स्टेशन पे वो कंसाइनमेंट्स भी अनलोड हो चुके हैं और उन्हें ट्रक्स के जरिए अब बाकी हिस्सों तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कोचेस एक के बाद एक इन्हें खोला जा रहा है और ये पहला कोच था जिस कोच में हम मौजूद हैं और इसके बाद जितने बाकी कोचेस हैं वो भी खुलेंगे, क्योंकि रैंप का काम चल रहा था। रैंप का काम आसान नहीं होता है और वो काम फाइनली अब मुकम्मल होने वाला है और वो मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद पहली गाड़ी जो मारुति सुजुकी की पहली गाड़ी है उसे अनलोड किया जाएगा, उसे डीबोर्ड किया जाएगा। तो ये ओवरऑल अगर देखें कश्मीर के लिए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है और ओवरऑल यहाँ के लोग इसे काफ़ी बेहतर समझते हैं। ये आप देख सकते हैं दूसरी कोच को भी खोल दिया गया है, इसमें भी गाड़ियाँ देखने को मिल रही है। तो गाड़ियों की लिस्ट मैंने आपको जो बता दी, जो गाड़ियाँ इसमें मौजूद है, इसमें ब्रेजा सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है और 44 ब्रेजा गाड़ियाँ इस 25 कोच ट्रेन में मौजूद है। और उसके साथ साथ सिलेरियो 3 नंबर है, डिज़ायर 35 है, वैगनार 19 है, एस्प्रेसो 12, अर्टिगा 1, ऑल्टो 1, ऑल्टो केटन 1 और इग्निस 1। तो कुल मिला के 116 गाड़ियाँ इस 25 बोगी ट्रेन के ज़रिए यहाँ कश्मीर के अनंतनाग रेलवे स्टेशन पर पहुँचाई गई है। तो जैसा हम बता रहे हैं ये 25 बोगी ट्रेन है, 116 गाड़ियाँ इसके ज़रिए लाई गई है और कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जहाँ ऑटोमोबाइल या ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कोई भी चीज़, गाड़ियों को यहाँ कश्मीर लाया गया है ट्रेन के ज़रिए। तो अब इससे आने वाले वक्त में ऐसी उम्मीद की जा रही है कि टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऑल वेदर कनेक्टिविटी मिलेगी, गाड़ियों को बेहतर कंडीशन में बेहतर तरीके से एक बार कश्मीर ले जाया जाएगा, जिससे लोगों को, कस्टमर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। और जब कभी भी जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करते हैं और इस साल काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, खासतौर पे फ्रूट इंडस्ट्री की बात करें उन्हें, तो ट्रेन के ज़रिए फ्रूट को भी बाहर भेजा गया और फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाएगा, ऐसी उम्मीद है। आने वाले वक्त में सीमेंट बाहर से आ रहा है, बाकी चीज़ें जो डेली एसेंशियल्स हैं वो भी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बढ़ाया जाएगा। अब रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो 7 घंटा फ्री टाइम मिलता है, यानी 7 घंटे के लिए रेलवे स्टेशन चार्ज नहीं करता है, लेकिन 7 घंटे के बाद वो चार्ज करते हैं। तो 3750 रुपये चार्ज किया जाएगा इस ट्रेन का अगर ये 7 घंटे से ज़ायद वक्त यहाँ लेते हैं। तो उस फ्री स्लॉट 7 घंटे का रहता है और उसके बाद 3750 रुपये, 150 रुपये पर बोगी चार्ज होता है। और ये 25 बोगी है तो इसका चार्ज 3750 रुपये पर आर देखने को मिलेगा। तो ये सीमेंट के बोरियों के बड़े ढेर आप यहाँ देख रहे हैं। 30 से ज़ायद कंसाइनमेंट्स अभी तक सीमेंट के भी मुल्क के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पहुँचे हैं और इनकी लोडिंग अनलोडिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ जारी है। उसके साथ साथ जो बड़ी डीलरशिप्स है, खासतौर पर सबसे बड़ी डीलरशिप जो कश्मीर में मारुति सुजुकी की है वो जैम कैश है, उनका स्टॉल भी यहाँ लगा है, उनके ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद हैं, उनके MD यहाँ आए हैं, जनरल मैनेजर यहाँ आए हैं और जो बाकी डीलरशिप्स हैं वो लोग भी यहाँ मौजूद हैं और सब इस बात से खुश हैं, इस बात का जायज़ा ले रहे हैं क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ है कश्मीर की हिस्ट्री में जहां रेल के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए गाड़ियों को कश्मीर लाया गया है। तो एक रेवोल्यूशनरी चीज़ है, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है। तो आने वाले वक्त में यही उम्मीद की जा रही है कि ऐसी और चीज़ें देखने को मिलेगी, ये ट्रेन और फ्रीक्वेंट होगी जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को फ़ायदा होगा और उसके साथ साथ अगर माल बरदार गाड़ियाँ वक्तन फ़क्तन टाइमली ऐसे आती रहती है, जैसे सीमेंट की गाड़ियाँ आई और यहाँ से सेब जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट है वो यहाँ से बाहर जाता है, तो उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मज़ीद मालूमात के लिए बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।